नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी विद रघुनंदन में। आप हम लोग एनटीए के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक सीरीज रिकॉर्डेड वीडियो की शुरू की है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं एनटीए के फर्स्ट पेपर को फोकस करके पूरा एक कंप्लीट कोर्स आपको देने वाला हूं और दे रहा हूं। तो जो जिस सिलसिले में हम वीडियो दे रहे थे आपको, उसी सिलसिले में उसी कड़ी का अगला वीडियो आज मेरा जो तैयार हो रहा है देने जा रहा हूँ आपको, वो है हमारा भारत में शिक्षा के प्रमुख आयोग और समितियाँ, यानी मेजर कमीशन एंड कमेटी ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। यानी आयोग और समितियां भारत में उच्च शिक्षा की सिफारिश के लिए, भारत में एजुकेशन की सिफारिश के लिए कौन कौन सी समितियां बनी और उन्होंने क्या क्या सिफारिश की, इन सब की बातचीत आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए, बिना समय आपका बर्बाद किए। सबसे पहला जो आयोग आया, यानी जिस समिति का गठन किया गया, उस समिति का था, उस नाम था मैकाले स्मरण पत्र। क्या था? मैकाले स्मरण पत्र। उस मैकाले स्मरण पत्र के अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी आयोग और अध्यक्ष आयोग बने हैं, उनके अध्यक्षों के नाम पर ही आयोग के नाम पड़े हैं। जो उसका अध्यक्ष था उसी के नाम पर आयोग का नाम भी रखा गया अधिकांशतः। कुछ एक को छोड़ दिया जाए, जिनके दो दो नाम है उनको छोड़ दिया जाए। तो देखो ये कब, इसकी स्थापना कब हुई, यानी ये आयोग कब गठित हुआ। ये आयोग की गठित हुआ हमारा आयोग गठित हुआ हमारा क्या था, 2 फरवरी, यानी वर्ष है 2 फरवरी 1835। इसमें प्रमुख संस्तुतियों और सुझाव दिए गए। सरकार के सीमित संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का सर्वोत्तम, यानी भारत में क्या हो, सीमित संसाधन, जो भी हमारे पास संसाधन हैं उसके अनुसार, उन्हीं संसाधनों में पाश्चात्य विज्ञान एवं क्या साहित्य की शिक्षा के लिए क्या किया जाए, साहित्य की शिक्षा के रास्ते खोले जाएं और माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। यानी अपने भारत में जो एजुकेशन दी जानी चाहिए उसका माध्यम इन्होंने अंग्रेजी की वकालत की। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। अब देखिए वुड का डिस्पैच किसके नेतृत्व में आया, कौन अध्यक्ष था? सर चार्ल्स वुड। कब आया? 1854। पहली बार स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार किस पर? स्त्री शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा पर इस पर बल दिया गया। मतलब ऐसी शिक्षा जिसको पढ़कर हमको रोजगार की प्राप्ति हो सके। इन्होंने आगे कहा माध्यमिक विद्यालयों में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन करने के लिए क्या करना चाहिए, अनुदान की पद्धति को सिफारिश की। इसका मतलब ये हुआ कि जो माध्यमिक विद्यालय थी, यानी आपकी जो मिडिल एजुकेशन थी, उसमें निजी स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जाए। क्या? निजी स्कूलों को बढ़ावा दीजिए, मोटिवेट करिए, जिससे वो क्या करेंगे, एजुकेशन में कदम रखेंगे और उनको क्या करना चाहिए, अनुदान की सहायता राशि देनी चाहिए। यानी कुछ आर्थिक रूप से उनको सहयोग करना चाहिए, जिससे वो अपनी बिल्डिंग बना सकें, टीचर रख सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें और हमारी एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। लॉर्ड मैकाले के बाद का जब आया तब हुआ, लॉर्ड मैकाले ने तो कह दिया कि हमको सब कुछ अंग्रेजी में करना है, ठीक है, और साहित्यिक उसको वो देना बढ़िया था। परंतु जब वुड डिस्पैच आया तो वुड ने 3 चीज़ों अलग अलग कर दी। उन्होंने कहा स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए और क्या, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, लोक विभाग की स्थापना की। ये प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई थी, तो किससे की गई थी? वुड डिस्पैच के सिफारिश पर की गई थी। और इन्हीं की सिफारिश पर क्या हुआ गया, 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन 3 जगह क्या खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए। क्या खोले गए? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ठीक है, ठीक है, समझ गए? इन 3 जगह विश्वविद्यालय खोले गए। कौन बनेगा मास्टर? ठीक है, कौन बनेगा मास्टर, इसी से याद कर लीजिएगा, कलकत्ता, बम्बई और महाराष्ट्र। और इसी वुड की डिस्पैच को क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एनटीए का फेवरेट प्रश्न है, 10-20 बार पूछा जा चुका है, पता नहीं कितनी जगह प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। अगला है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग। इसका दूसरा नाम था हंटर शिक्षा आयोग। किसके नाम पर रखा गया था? सर विलियम विल्सन हंटर। यही इसके अध्यक्ष भी थे, यही इनके अध्यक्ष भी थे
और ये आया था 3 फरवरी 1982 को, सॉरी 1882 को, माफ़ करिएगा, 3 फरवरी 1882 को। और इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा की सुधार की ओर, विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन यानी बेसिक शिक्षा, जिसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, उसकी ओर इन्होंने पर्याप्त ध्यान दिया। और इन्होंने कहा शिक्षा उपयोगी विषय और स्थानीय भाषा में हो। देखिए लॉर्ड मैकाले कहते हैं अंग्रेजी भाषा में हो, किसमें हो, अंग्रेजी भाषा में। और यही हंटर कहते हैं, हंटर क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं स्थानीय भाषा, यानी स्थानीय भाषा का मतलब हो गया आपकी अपनी भाषा। क्या हो, आपकी अपनी भाषा, आपकी अपनी भाषा, जिसमें हो महाराष्ट्र में हो तो मराठी हो, उत्तर प्रदेश में हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो तो ब्रज हो, पश्चिम में हो और पूरब में हो तो भोजपुरी हो, अवध में हो तो अवधी हो, हरियाणा में हो तो हरियाणवी हो, राजस्थान में तो राजस्थानी हो। इन भाषाओं में क्या हो, शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हंटर साहब ने कहा था। माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग कर दिए इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा को तोड़ ताड़ के 2 भाग में कर दो। क्या क्या क्या, पहले इन्होंने साहित्यिक किया, और साहित्य को कहाँ पढ़ाया जाएगा, विश्वविद्यालय के लिए। साहित्य कहाँ पढ़ाया जाएगा, विश्वविद्यालय। और व्यवसायिक, क्या विद्यार्थियों की व्यवसायिक और व्यापारिक भविष्य के निर्माण के लिए इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा कि एक एजुकेशन सो साहित्यिक दे दीजिए, जो हमारे बच्चे कहाँ पढ़े, विश्वविद्यालय में। और एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, यानी छात्रों के भविष्य के से संबंधित हो, उनके निर्माण में योगदान करने वाली हो। उसको उन्होंने क्या क्या, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा का नाम दिया। विश्वविद्यालय आयोग बना। विश्वविद्यालय आयोग आया किसके नेतृत्व में, यानी अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष बने हमारे कौन, सर थॉमस रेले। 1902 में आया। और उसने क्या कहा, विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना और उसकी कार्य क्षमता, उसके संवैधानिक संबंधी विषय के बारे में सुझाव देना शुरू कर दिए। इसने कहा कि इसका आकलन करना चाहिए और उसकी कार्य क्षमता क्या है, इसको संवैधानिक नियम कायदे क्या हैं, ये किसने किया, सर थॉमस रेले ने। इन्हीं के सुझाव पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1904 में। किसकी सिफारिश पर किया गया, सर थॉमस रेले। किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर किया गया। इस तरीके से हमको आपको क्या करना है, सारी चीजें याद रखनी है। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, यानी अब क्या कर दिया गया, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण कर दिया गया, जो भी करेगी वो सरकार करेगी। फिर है हमारा सैडलर आयोग, इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इस नाम से प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, माइकल सैडलर। 1917 में आया था। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 1 से लेके 12 तक, यानी 1 क्लास से लेकर 12 तक की सिफारिश किसने की, सैडलर साहब ने की। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात इनको क्या करना चाहिए, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहिए, यानी 3 ईयर कोर्स में इनको क्या करना चाहिए, दाखिला लेना चाहिए। 3 ईयर का मतलब वही बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीकॉम, वही जो भी आप स्ट्रीम चुनना चाहते हो वो 3 साल का कोर्स होगा। यानी आपका जो स्नातक होगा, क्या होगा, स्नातक होगा, वो 3 वर्ष का होगा। ये किसकी सिफारिश पर आया, सैडलर के आयोग की सिफारिश पर आया था। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक उच्च प्राथमिक बोर्ड का, शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए, इन्होंने सिफारिश थी। इन्होंने एक बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब किसी एक बोर्ड पर उन्होंने बर्डन नहीं डाला। उन्होंने कहा कि इसके विभाग अलग अलग कर दीजिए, बोर्ड अलग अलग बना दीजिए, माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड अलग बना दीजिए, ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण अलग दे दीजिए। तो इन्होंने सबको अलग अलग पृथक कर दिया और सबके लिए अलग अलग बोर्ड बना दिए। इसी की देन है कि आपके यहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग बोर्ड है, हायर एजुकेशन के लिए अलग बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग बोर्ड है। और इससे क्या हो गया कि लोगों पे काम करने का मतलब आसान तरीका मिल गया। भाई इतना काम नहीं है, बोर्ड है तो उसके अलग अलग अध्यक्ष हैं, अलग अलग कर्मचारी हैं, तो आसान हो गया इस काम को। फिर हमारा है क्या, हांगकांग समिति, ठीक है, ये इसमें क्या फिल्म हांगकांग के नेतृत्व में 1929 में बनी थी। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को क्या कर दिया गया, इस स्तर से जोड़ने की कोशिश की गई और उन्हें क्या कहा किया गया कि व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा का सुझाव दिया गया। इन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको वहीं रोक दीजिए, मतलब विद्यालय, अब विद्यार्थी नहीं आएगा विद्यालय ही विद्यार्थी के पास पहुंच जाएगा, मतलब गांव से वो आपको शहर नहीं आना पड़ेगा।
हम शहर से उठा के विद्यालय ही आपके गांव में पहुंचा दे रहे हैं, जहां आपको कौन सी शिक्षा दी जाएगी? औद्योगिक शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दें जो योग्य हैं। ये थोड़े टाइट हो गए, यहाँ टाइट इन द सेंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि प्रवेश संधि नियम क्या कर दिए जाने चाहिए, कड़े कर देने चाहिए। थोड़ा स्ट्रिक्ट एग्जाम हो, रिटन एग्जाम हो, थोड़ा टाइट एग्जाम हो, मैनी टाइप्स के एग्जाम लिए जाएं, कई पद्धतियों पे एग्जाम लिए जाएं, कई तरीके के प्रश्न पूछे जाएं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन आपके यहाँ एक बार पूछा जा चुका है। 1935 किस समिति पर लिया गया था? इस समिति के सिफारिश पर लिया गया था, गठन किया गया था। ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा आयोग सर सार्जेंट के नेतृत्व में बना था, ये इसके अध्यक्ष थे, यानी यही इसके प्रेसिडेंट थे। 1944 में बना था। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांट दिया, एक विद्या विषयक शिक्षा, दूसरी तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा। यानी एक तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमको ज्ञान दे, ठीक है, परंतु दूसरी शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमको रोजगार मिले। क्या मिले? रोजगार मिले। तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, यानी विभिन्न आयु वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया, पूर्व माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू कर दी। मतलब अलग अलग तरीके की इन्होंने एजुकेशन देना शुरू कर दी। बालिका के क्षेत्र में इन्होंने वैकल्पिक विषय जोड़ा, वो था गृह विज्ञान। इसलिए बालिकाओं के लिए इन्होंने जोड़ा, और ये ऐसा जोड़ा इन्होंने कि आज तक भी बालिकाओं का फेवरेट विषय बना हुआ है। भारत की 70% महिलाएं, माफ करिएगा, 70% महिलाएं आप गृह विज्ञान के साथ पीजी करते हुए मिल जाएंगी। उनको एक गृह विज्ञान सब्जेक्ट होगा ही, उनका ग्रेजुएशन में या इंटर में कहीं ना कहीं उनको एक गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ये मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, शहरी पृष्ठभूमि की बात नहीं कर रहा। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी यही स्थिति है कि जो इन्होंने गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय दिया है, आज तक उनका बना हुआ है। मतलब हमारे यहाँ भारत, स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों का सब कुछ दिया हुआ चला आ रहा है दान में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये हमारे स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। स्वतंत्र भारत का पहला आयोग का यहाँ से गठन किया गया। इसको मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्वतंत्र भारत के में कौन कौन से आयोग बने और उनका काम क्या क्या था, उन्होंने की सिफारिश की क्या क्या थी। ये अभी तक जो मैंने आयोग को डिस्कस किए, ये हमारे औपनिवेशिक दौर के आयोग थे, इनकी सिफारिशें क्या थी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसको मैं आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप लोग सब मुझे विदा दीजिए, अनुमति दीजिए, और आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध करवा पाऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू।